नमस्कार सभी साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, जितने भी अभ्यर्थी यूपी होमगार्ड के एग्जाम दिए हैं भैया, वो उन सभी साथी के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी हम लेके आ चुके हैं। भैया ध्यान देना, इस वीडियो को सभी लोग ध्यान से देखना। क्या आपके लिए कौन सा ऐसा भर्ती बोर्ड ने क्या कर दिया साथी कि आपके बहुत, अब कहना कि बारिशों के मौसम यानी कि नंबरों के बारिशों के मौसम अब आ चुके। अब तो हम नंबरों से भीग पड़ेंगे साथी। बहुत बढ़िया तरीके से आप देखना। सबसे पहले तो हम खुशखबरी को भी देख लेंगे साथी, और इससे पहले साथी हम लोग ये भी जानेंगे कि सभी बच्चों के साथी मार्क्स यानी कि नंबर बढ़ेंगे साथी। यही तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और साथी यहाँ पे दौड़ के लिए साथी 40 वाले जाएंगे, जाएगा कि नहीं जाएगा भैया, ये भी तो बहुत जरूरी है भाई। यही तो आपको सता रहा है, इस बात यही बात आपको सता रहा है। अब साथी यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन किस शिफ्ट से होगा भाई। आपके 6 शिफ्ट में पेपर चले हैं, 25, 26, 27 यानी कि 2-2-2 यानी कि 2, 4, 6 में आपके शिफ्ट में चले हैं। अब साथी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आपकी वो कौन सी खुशखबरी है भाई, उसको जान लेते हैं, ताकि आपके अंदर जो बेचैनी है भाई वो दूर हो जाए। और ध्यान देना भैया कि आपको एग्जैक्ट डेटा दिया जा रहा है। और भाई ध्यान देना कि आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात होगी, ठीक है सभी साथी। यहाँ पे यूपी होमगार्ड भर्ती साथी, यहाँ पे 41,424 पदों पे जो भर्ती हुई है साथी, जिसमें आप सबने 25, 26 और 27 को एग्जाम दिया है साथी। यहाँ पे अगर एग्जैक्ट हम लोग बात करेंगे ये खुशखबरी क्या है साथी, रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की जारी साथी होंगे। भारतीय बोर्ड ने ये कह दिया था साथी कि आपके जो सवाल पे आपने आपत्ति दर्ज किया है साथी, जिस सवाल पे आपको लग रहा है कि ये सवाल गलत है, ये सही होना चाहिए, तो साथी यहाँ पे भारतीय बोर्ड ने जो नया सवाल दिया था साथी, जिसमें आपके यूपी होमगार्ड के पेपर हुए थे और पेपर भी बहुत टॉप था। लेकिन साथी लड़कों का ये कहना है कि नहीं, ये सवाल ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, सही आंसर ये होना चाहिए था साथी। आप सबने आपत्ति दर्ज किए थे, जिनको जो लग रहा था उन्होंने आपत्ति दर्ज किया था साथी। और भारतीय बोर्ड ने बोल दिया था कि नहीं, अब सीधे डायरेक्ट आपके रिजल्ट ही आएंगे, जो आपके फाइनल आंसर की नहीं आएगा। लेकिन साथी जो नोटिस आया है भाई, इसमें नोटिस में साथी अब जो होंगे कि जारी होगा भैया, आपके जो है ना फाइनल आंसर की जारी होगा। अब साथी यहाँ पे ये तो ठीक भैया कि आपके फाइनल आंसर की भर्ती बोर्ड ने कह दिया कि जारी होगा, है ना। लेकिन आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे भाई, मार्क्स के पीछे आप भाग रहे भाई, मार्क्स को देख के जाइएगा कैसे बढ़ने वाला है भाई। देखो यहाँ पे इतने अभ्यर्थी, लाखों में अभ्यर्थी विश्वास ऐसे ही नहीं कर लेते हैं। मैं 5 साल तक के एक्सपीरियंस की बता रहा हूँ साथी, 5 साल से एनालिसिस में कर रहा हूँ हर वैकेंसी की। और साथी आपके कौन से क्वेश्चन पे आपके मार्क्स बढ़ते हैं साथी, और क्या होता है आज मैं बताऊंगा आपको, और आपके दिल को दहला के ही जाऊंगा, क्योंकि आप इस वीडियो पे आए हैं भैया, तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलके ही जाएगी, ठीक है। बिना जानकारी के कोई भी वीडियो नहीं बनाई जाती है साथी, और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें ही लेके आया जाता है। अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि सभी बच्चों के मार्क्स यानी कि नंबर बढ़ेगा, अब साथी वो कैसे नंबर बढ़ेगा। अब मैं कहूं साथी कि आपने साथी ये वाला क्वेश्चन देखे होंगे, आपके क्वेश्चन के आगे भैया ऐसे बार लगा होता है, जिसमें साथी आप स्कैन करके, फोन पे से स्कैन करके भी आप पैसा ट्रांसफर करते हो, वैसे ही बार आपके क्वेश्चन के पास में लगाए गए होते हैं। बार कोड जिसे कहा जाता है ना, बार कोड जिसे कहा जाता है साथी, ऐसे आपके बार कोड होंगे। तो अब देखिए भैया कि ये क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट करके आए होंगे, यही सबसे बड़ा मायने रखता है आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए। चाहे 25 हो, चाहे 26 हो, चाहे 27 हो, चाहे वो 6 शिफ्ट में से किसी भी शिफ्ट का हो, है ना। अब देखना, मैं बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है आपके मार्क्स को बढ़ाने में। आपने कांस्टेबल का भी एग्जाम दिए होंगे, आपने कांस्टेबल का भी एग्जाम दिए होंगे यूपीपी का, ठीक है। लेकिन साथी आपने ये क्वेश्चन आपने इसमें भी देखा होगा, चाहे आप पेपर भी उठा के मिला के देख लेना कि बार वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, आपको देखने को मिल जाएंगे। आप में है, मैं जानता हूं साथी कि आप में वो है ना। तो अब देखिए भाई, बात ये है कि आपने इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करके आए होंगे, तो साथी ये आपके नंबर जो होते हैं ना, इस पे ही बढ़ता है ना, इस पे ही आपके बढ़ते हैं, आपके मार्क्स जो होते हैं साथी इस पे ही बढ़ता है। अब साथी वो कैसे बढ़ेगा, अब वो कैसे बढ़ेगा, क्यों नहीं सारे क्वेश्चन पे आपको बार लगाए गए होते हैं, क्यों नहीं सारे क्वेश्चन पे आपके बार लगाए गए होते हैं भाई, मुझे ये बता देना, ठीक है भाई। ऐसे ही लाखों अभ्यर्थी विश्वास नहीं करते,
ऐसे ही किसी के जमीर नहीं जीते जाते, कुछ कांड होती है, कुछ कुछ मेहनतों के कांड होते हैं साथी, है ना। तो भाई ये जो होता है ना आपके बार वाला, ये जो बार वाला होता है भाई, इस पे डबल नंबर मिलते हैं। यानी कि अगर आपने इस क्वेश्चन को करके आए होंगे, ये क्वेश्चन को आपने करके आए होंगे, तो भाई 1 से 2 नंबर इस पे और एक्स्ट्रा मिलता है। क्या मिलता है भाई? 1 से 1.5 नंबर नहीं तो 2 नंबर आपके। अगर ज्यादा रेयर केस हार्ड क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर दिए जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर और दिए जाते हैं, 4 नंबर मिलते हैं। सर हर एक पेपर में आप उठा के देख लेना भैया 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे 20 क्वेश्चन मिलेंगे हर एक पेपर में, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, भाई आपने कंप्यूटर पे खोला होगा तो आप देख लिए होंगे, और साथ ही चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे होमगार्ड का। होमगार्ड का तो OMR था ना, आपने घर लाए दिए होंगे, देखे लिए भी होंगे भाई, और आपको ये पता भी हो गया होगा, चाहे अभी भी आप जाके ढूंढ सकते हो। आपके हर एक पेपर में 20-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ये साथी बहुत कम ही बच्चे कर पाते हैं, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। सबके बस की बात नहीं है कि ये क्वेश्चन सब लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वही होता है जो आपको घुमाता है, मोड़ता है, आपसे वो टाइम मांगता है। आप 5 मिनट लगाए नहीं लगाएंगे, एक क्वेश्चन में 5 मिनट नहीं लगाएंगे। अंत में जिसका एक्सपीरियंस होता है, जो तुक्का लगा दिया उसका तो तय हो गया, तो भाई ठीक है, तुक्का बहुत कम ही काम करता है, इस पे ना के बराबर काम करता है। जो तैयारी करके गया होगा उसके लिए ही तुक्का काम करेगा, नहीं तो ऐसे जो तुक्का लगाने वाले होंगे काम नहीं करेगा। तो भाई इस पे आपके नंबर दिए जाते हैं। आप क्वेश्चन मिला लेना, कांस्टेबल से हो, होमगार्ड से हो, क्वेश्चन को मिला लेना, ठीक है। अभी भी मिला सकते हो कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करके आए हो। भाई मुझे एक बार कमेंट में बता देना, आपके मार्क्स कितने हैं ये भी बता देना, है ना। आपको पूरा एग्जैक्ट बता दिया जाएगा साथी कि आपके सिलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, आगे आपको क्या करना चाहिए, भाई पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। तो ठीक है भैया, इस पे आपके मार्क्स को मिलते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति साथी अगर ये करके आया होगा, कोई भी व्यक्ति ये वाला क्वेश्चन करके आया होगा, तो साथी इसमें आपके मार्क्स तो मिलेंगे, और आपके नॉर्मलाइजेशन के अलग से मार्क्स मिलते हैं। यही आपको क्वेश्चन यही दर्शाता है साथी, नॉर्मलाइजेशन में डबल मार्क्स को लाने के लिए क्या होता है, डबल मार्क्स को। अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन करके आते साथी, उस पे आपके मार्क्स नहीं मिलते हैं ये बार वाला, क्योंकि साथी ये सबसे रेयर केस होता है, यानी क्वेश्चन वाला, है ना। अब साथी यहाँ पे आपके इस पे मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, अभी मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा साथी, आप समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे साथी कि दौड़ के लिए साथी 40 वाला जो है ना, जाएगा कि नहीं जाएगा, 40 वाला जाएगा कि नहीं जाएगा। भाई इसके लिए ही, इसी बात के लिए तो आप सब में आग लगी है, इसी बात के लिए ही ना आग लगी है कि भाई 40 वाले भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। चाहे वो साथी आपके UR का हो, चाहे UR का हो, OBC का हो, SC का हो, ST का हो, EWS का हो। भाई ये सबके मन में ये सवाल चल रहे हैं कि क्या 40 वाले दौड़ के लिए साथी जाएंगे कि नहीं। भाई ये सवाल है आप सबके मन में ये सवाल है भाई कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो देखना भैया, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं, घर से ही आपको पता चल जाएगा कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर बाय द वे कोई व्यक्ति 40 क्वेश्चन करके आया है ना, 40 क्वेश्चन करके आया है, ये एक सवाल करके आओगे 2 सवाल के बराबर दाम मिलते हैं, इसके एक सवाल के 2 सवाल के बराबर दाम मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखना भैया कि अगर आपने 30 क्वेश्चन नॉर्मल करके आया है ना, 30 क्वेश्चन नॉर्मल करके आया है, तो साथ ही आपने 30 क्वेश्चन नॉर्मल करके आए हैं, यानी कि आपके 60 नंबर हो चुके हैं, ये आपके 60 हो चुके हैं, ठीक है। बाय द वे साथी हमने मान लिया कि एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, इसमें से साथी आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है साथी भाग संयोग से आपने बार वाला करके आ गए, 10 क्वेश्चन बार वाला करके आ गए, है ना भाई। 10 क्वेश्चन आपने बार वाला करके आ गए, तो भैया आपके तो 40, ऐसे मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन ये है, इसको जोड़ के भैया अगर ये 10 करके आए होंगे ना, तो 10 क्वेश्चन के बराबर मिलेगा, यानी कि आपके 50 हो जाएंगे। टोटल कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। 100% के वादा मैं कर रहा हूं साथी, आपसे नहीं हुआ तो फिर बात कहना आप। हम भी सोशल मीडिया पे ही हैं और आप भी हमसे कांटेक्ट ही हैं, है ना। आप देख लेना, अगर ये करके आए होंगे, 10 भी क्वेश्चन इनमें से करके आए होंगे ना,
तो अगर आप 40 से भी हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। किसी के मजाल ही नहीं है कि वो रोक सकते हैं, किसी का भी मजाल नहीं है कि वो रोक सकता है। 100% की गारंटी मैं दे रहा हूं अपने खुद के विश्वास पे। 5 साल हो गए मुझे, 5 साल हो गए साथी एनालिसिस करते हैं और पूरा डेटा क्या कैसे क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का पूरा निचोड़ तक आपको बता दिया जाएगा, है ना। तो ये है साथी आपके कि अगर ये क्वेश्चन आपने करके आए होंगे, ये क्वेश्चन आपने करके आए होंगे तो भाई आप 40 पे भी सेलेक्ट हो जाओगे। एक तो पहली बात, एक और भी बात भाई कि हम लोग के जो जिला है ना, जिला यूपी की बात करें साथी तो यूपी में आपके 75 जिला है। कितने हैं? पूरे 75 जिले हैं। अब 75 में भाई अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ये पांचों जो उंगलियां हैं साथी, पांचों उंगलियां हैं बराबर नहीं होती है। क्या होता है? बराबर नहीं होता है। अगर आपने एसएससी जीडी के एग्जाम दिए होंगे तो साथी देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम दिए होंगे तो कांस्टेबल का एक समान आपके कट ऑफ जाएंगे, है ना। लेकिन इस जिला वाइज अगर कट ऑफ बन रहा है साथी तो कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं आपके यूआर के कहीं पे साथी आपके 45 पे भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में अगर 40 भी करके आए हैं तो 5 नंबर तो मिलेगा किसी भी शिफ्ट का, है ना, किसी भी शिफ्ट का आपके मिलेंगे। तो ये ध्यान देना भी कि आपको तो अगर आपने 40 करके आए होंगे तो भाई किसी भी शिफ्ट में आपको 45 मिल जाएंगे। लेकिन साथी यहाँ पे अगर आपको कहीं कहीं आपके 75 पे भी, कहीं आपके 60 पे भी, कहीं आपके 72 पे भी, कहीं आपके 55 पे भी, कहीं आपके 50 पे भी, कहीं आपके 60 पे भी यूआर के सेलेक्ट हो रहे हैं। तो भाई ऐसा है। तो इन सभी जिला के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपने ये वाला क्वेश्चन करके आए होंगे तो ये आपको दर्शाता है कि भाई इनमें से आपको मार्क्स बढ़ाने चाहिए। ये बंदा 10-10 क्वेश्चन वो करके आया है, यानी कि 10 से 12 नंबर इसको बढ़िया तरीके से बढ़ाओ, फिर नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जोड़ो इसमें। यही एसआई में भी हुआ था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लोग सोच रहे थे कि आखिर ये क्या हो चुका है। जब निचोड़ पाओगे ना आप, मतलब किसी चीज का, किसी सवाल के भी जब निचोड़ पाते हो ना तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आखिर परेशानियां क्या थी और हम लोग क्या कर रहे थे। ऐसे ही साथी आपको इसमें भी यही चीज है साथी, यही आपके मेन चीज है। बार वाला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नॉर्मल करके आओ, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर लिए तो भैया तो 100% है कि होम गार्ड में सेलेक्ट लेके जाओगे, है ना। अब साथी यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे ज्यादा शिफ्ट जो सिलेक्शन होंगे किस शिफ्ट से होंगे। भाई ये भी एक सवाल है। भाई ये सभी अभ्यर्थी ने लगातार कमेंट किए हैं कि किस शिफ्ट से होंगे। तो भाई मैं अभी एक एग्जैक्ट डेटा बताता हूं आपको कि देखिए पहले शिफ्ट का जो एग्जाम होता है किसी को नहीं पता होता है। पहले दिन का जो पेपर होता है किसी को नहीं पता होता है कि भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या क्या साथी उसमें पैटर्न रहेंगे, कैसा पहले दिन का अभाव रहेगा। इस वजह से साथी ये सब नहीं पता होने की वजह से पहले दिन के पहले शिफ्ट में बता रहा हूं साथी कि 50% 100 में से साथी 100 में से आपके पूरे 50% जो अभ्यर्थी होते हैं साथी सेलेक्ट होते हैं 50%। और बाकी जो शिफ्ट होते हैं किसी में 30, किसी में 20, किसी में 15, किसी में 10, है ना, ऐसे करके परसेंटेज में सेलेक्ट होते हैं। लेकिन बाय द वे हम बात करें पहले शिफ्ट के पहले दिन का तो उसमें 100 में से 50% अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं भाई, क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन में एकदम लाजवाब नंबर मिलते हैं, लाजवाब नंबर मिलते हैं भाई, सोचने वाली बात ही नहीं है। ऊपर से बार वाले क्वेश्चन करके आगे तो कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा खुद से वादा है और मैं इतने दिनों से अगर लगा हूं तो मुझे पता है भाई कि आखिर क्या क्या होते हैं। और भी जानकारी होंगी तो बताना भैया, मैं बताऊंगा। अगर आपको जानकारी लेनी होगी तो ठीक है। लेकिन प्यारे साथी एक आप सबके लिए शेर है, बहुत बढ़िया सा कि शेर है इस तरह की, किसी का राजा बदल गया मेरी रानी बदल गई, किसी का राजा बदल गया मेरी रानी बदल गई, हवाओं ने रुख किया हवाओं ने रुख मोड़ा मेरी कहानी बदल गई। वो तो भटकती खुशबू थी, मैं एक हवा का झोंका था, न मैंने उसको बांधा था न उसने मुझको रोका था। पल दो पल के साथ हमारे पल दो पल के नाते थे, फीके पड़े मंजिल धुंधले पड़े इरादे थे, और तेरे दिल के कमरे में
तेरे दिल के कमरे में मुझे प्यार ना मिला, किसी को हम ना मिले लेकिन हमें तुम ना मिले। ठीक है प्यारे साथी, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। जय हिंद, वंदे मातरम।